सारे देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है। हवन के क्रम, याग के क्रम अलग होते, यज्ञ के क्रम अलग होते। जो तुम भाव डालोगे वही भाव से परमात्मा तुमसे जुड़ेगा। पर शक्ति है पर भक्ति नहीं करनी है तो। पृथ्वी के ऊपर दो ही मुख्य देव है। यज्ञ के अंदर अग्नि नारायण का आवाहन कैसे होना चाहिए, प्रकृति को बांधने का काम भी यज्ञ ही करता था। तो यज्ञ जो है वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो पॉजिटिविटी लानी कहाँ से है, तो भगवान सब देखता है। तो नेगेटिव एनर्जी को रिमूवल करने के लिए दो बड़ी विद्या है। नमस्कार, जय माई की जय, ब्रह्मास्त्र विद्या। शिवरात्रि अंतर्गत जो महोत्सव होने वाला है उसके अंदर देवी का जो राजोपचार पूजा है, पात्रा सदन प्रयोग है, नौ चक्र आवरण पूजन है, ये सब बहुत दुर्लभ और दिव्य प्रयोग होते हैं। हमारी पूजन की महत्वता सिर्फ इतनी समझते हैं कि केवल पुष्प ले ले, धूप अगरबत्ती कर दे, दिया जला दे, वो पूजा हो जाती। वैसा नहीं है। अगर आप क्रम से दीक्षित हो और आप एक गुरुकुल परंपरा से साधना करना चाहते हो तो देवताओं के सूक्ष्म क्रम से लेकर विराट क्रम तक की व्याख्याएं समझनी पड़ेगी, जहाँ बीज मंत्र, न्यास, मातृका न्यास, विनियोग, पात्र अर्चन, पात्रा साधन, चक्र आवरण पूजन, सारे देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, वो सीखना जरूरी। सृष्टि क्रम से महाविद्या अलग रूप से चलती है, संहार क्रम से अलग रूप से चलती है। तो ये सारी चीजें मनुष्य तभी सीख पाता है कि जब किसी गुरुकुल परंपरा के अंदर उसकी एंट्री हो। ज्यादातर हम महाविद्या की साधना भी ऐसे ही करते कि जैसे हम घर के अंदर जो हमारा मंदिर होता है उसके अंदर जैसे पूजा पाठ करते, पंचोपचार पूजन करते, वैसे ही करते। पर इससे बहुत ज्यादा बृहद क्रम है। हवन भी हम 1 घंटे का करते, 2 घंटे का करते, 3 घंटे का करते, जो कि ठीक है, आज के युग के प्रमाण भक्ति को चलाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। परंतु हवन के क्रम, याग के क्रम अलग होते, यज्ञ के क्रम अलग होते। तो जब तक कोई अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहता है तो उसको ऑथेंटिक प्रक्रियाओं से सीखना जरूरी है। क्योंकि क्रिया योग्य रूप से नहीं सीखी तो फल योग्य रूप से नहीं आएगी। क्योंकि इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये तीनों का समन्वय वो देवी तक पहुंचाता है। पहले तो इच्छा होनी चाहिए, फिर इच्छा के अनुरूप क्रिया होनी चाहिए और फिर उसका ज्ञान आता है। आज के युग की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि लोग ज्यादातर अंतर्याग करना चाहते हैं और साथ में मानसोपचार पूजा, कि भाई नहीं हो पा रहा है तो रोज भगवती की मानसोपचार पूजा कर ले। चलो ठीक है, भगवती भाव की, भवानी भावनागम्या, पर रोज तुम अपने प्रेमी को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने गुरु को या जो भी देवता है, रोज उसको मानसिक पूजा करोगे और साल में 1 दिन में दर्शन करने नहीं चाहोगे तो उनका क्या हालत होगा। मतलब रोज तुम 56 भोग खिला रहे हो लेकिन उसमें सच में भूख लगी है तब तुम खिलाने ही नहीं जाते। मानसिक उपचार के अंदर तुम करोड़ों की संपत्ति लुटा दो। मानस उपचार के अंदर यही होता है, रत्ने कल्पितमासनम हिमजने, मतलब रत्न के सिंहासन के ऊपर भगवती को बिठा दो, सोने के हार पहना दो। पर ये रियलिटी में कब करोगे? कि भगवती एक बार तो मांगे नहीं कि अंदर से बहुत दे दिया, अभी एक बार तो सोने का हार नहीं पर सोने का टुकड़ा तो दे। तो मानसिकता भवानी या तो जो देवी शक्ति है, भगवती शक्ति है, वो किसी से कुछ मांगती नहीं है। पर हमें जो चाहिए ना, हमें देना पड़ेगा। हमें जो जीवन में जिस चीज की कमी है उस चीज को देनी जरूरी है। पूजा भी राजोपचार करनी चाहिए। अगर तुम्हें सच में राजवीय विद्या सीखनी है, राजाओं जैसा जीवन जीना है, तो राजोपचार पूजा करो। यथाशक्ति तथा भक्ति बराबर है। पर शक्ति है पर भक्ति नहीं करनी है तो यहाँ काफी लोग यही हो जाता है कि जब पूजा की बात आती है, कर्म की बात आती है, क्रियाओं की बात आती है, तो इंसान सोचता है कि भगवान तो फूल दे दो चलेगा। तो भगवान फूल ही बनाते हैं, तुम्हें समझ में आया? उसको फूल दे दो, फूल में मान जाए, वो फूल बनाते। तो हवन प्रक्रिया, पूजन प्रक्रिया, यंत्रार्चन, ये सारी चीज ऑथेंटिक वे से सीखनी जरूरी है। जो तुम भाव डालोगे वही भाव से परमात्मा तुमसे जुड़ेगा। और तुम अपने आप को गरीब बोलोगे तो भगवान तुम्हें गरीब बना देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना कि तुमने अपनी गरीबी दिखाने की कोशिश की तो भगवान भी तुम्हें तथास्तु कर देगा। तुमने अपनी लिमिटेशन बताने की कोशिश की, क्योंकि भगवान रिफ्लेक्शन है, तुम जैसा सोचोगे वैसा करेगा। अगर तुम राजोपचार पूजा करना चाहते हो तो एक दिन तो राजा बनोगे, राजा ही राजोपचार कर सकता है। अभी तो राजवी जो पूजा थी, राजोपचार पूजा थी, वो सारी चीजें अभी तो करनी बंद हो गई है, क्योंकि लोगों को शॉर्ट टर्म हवन में बैठना है और शॉर्ट टर्म पूजा क्रम में बैठना है। 2 घंटे का हो तो बोलो गुरुजी, 12 घंटे का हवन हमसे नहीं होगा। 12 घंटे के अंदर, क्योंकि यज्ञ एक प्रक्रिया है। पहले के जमाने के अंदर जो ऋषि मुनि परंपरा थी उसमें यज्ञ विधान ही होता था। हमने अगर यजुर्वेद और अथर्ववेद का अभ्यास किया हो, यजन का अभ्यास किया हो, तो यज्ञ मीमांसा वो बड़ी है। आज हमारी पृथ्वी के ऊपर यज्ञ कम हो गए, जिसके कारण प्रकृति भी इनबैलेंस हो रही है।
प्रकृति को बांधने का काम भी यज्ञ ही करता था। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, आजकल बंद हो गए क्योंकि लोगों को भगवान को अब शॉर्टकट में ले जाना है। देवताओं को के साथ संधि कैसे की जाए वो नहीं आती है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर दो ही मुख्य देव है। पहले देव है भगवान सूर्य नारायण, सूर्य देव, जिनकी रश्मियों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर चेतना अवतरित होती है। और दूसरे देव जो पृथ्वी की चेतना अंतरिक्ष में ले जाए, वो दूसरे देव यज्ञ है, अग्निदेव। तो अग्निदेव भी एक ऐसे देव है कि जो यहाँ से हविष्य ग्रहण करके अंतरिक्ष के अंदर उसको फैला देते, यहाँ उनके पार्टिकल्स कर देते हैं, क्योंकि अग्नि में जो भी जाता है वो भस्म हो जाता है। तो अग्नि में जिस संकल्प से तुम हवन, यज्ञ, आहुति और द्रव्य डालते हो, वही द्रव्य तुम्हें वापस अंतरिक्ष में अनेकों गुना होकर मिलता है। यज्ञ एक उल्टी खेती है, अगर समझना चाहो तो। जैसे हम जमीन के अंदर एक बीज डालते हैं, गुठली डाल दी, फिर उसके अंदर से आम प्रकट होता है ना। आम डायरेक्ट प्रकट नहीं होगा, प्रोसेस होगा। पहले आम का पेड़ बनेगा, और आम का पेड़ने के बाद उसके ऊपर आम आएंगे। अब आम आए तो उसके अंदर गुठली, अगर वही गुठली को लेकर वापस तुम जमीन में डाल दो तो दूसरे आम उगेंगे। तो संकल्प विज्ञान ये है। ज्यादातर लोगों को संकल्प करना नहीं आता, मेरा ये काम हो जाए, मेरे इतने काम हो जाए। तुम्हारे काम कभी पूरे होंगे ही नहीं। तुम ऐसा कुछ मांग लो कि कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े, तो वो कौन सा काम है? भगवती की कृपा। तो भगवती की कृपा अगर प्रधानमंत्री को मिलना है तो प्रधानमंत्री का लेवल बनाना पड़ेगा, उतनी साधना करनी पड़ेगी, उतना तप करना पड़ेगा, उतने उपचार लगेंगे। तो यज्ञ एक ऐसे देवता है कि जहां पर जो भी तुम द्रव्य डालोगे वो द्रव्य अनेकों गुना होकर तुम्हें वापस मिलता है। क्योंकि यज्ञ में आज डाला है, क्योंकि जब बाष्प बनती है पानी के अंदर तो बारिश आने में देर लगती है, लेकिन बारिश होती तो है ना। वैसे ही तुम यज्ञ के अंदर जो डालते हो देवताओं तक पहुंचता है। दूसरी बात, यज्ञ के अंदर अग्नि नारायण का आवाहन कैसे होना चाहिए? ज्यादातर यहाँ पर जो शॉर्टकट हवन वाले होते हैं वो ना यज्ञ के अग्नि का नाम पता हो, ना अग्नि की जिह्वाएं पता होती है, ना अग्नि के रूप पता होते हैं, कौन सी अग्नि किस कर्म के अंदर लेनी चाहिए वो भी पता नहीं होता है। बस अग्नि को प्रकट करके स्वाहा कर देते। तो स्वाहा एक बहुत बड़ा प्रयोग है जिसके अंदर जो हुत द्रव्य जाता है, और हुत द्रव्य भी जिसके अंदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। डालडा घी वाला हवन मत करो जीवन के अंदर, नहीं तो डालडा ही हो जाओगे। तेल वाला हवन मत करना, तेल हो जाओगे। जैसे उपचार है वैसे ही करना चाहिए, जो दिया गया है, जो सैद्धांतिक है वही करना चाहिए। जैसे तैसे पदार्थ यज्ञ के अंदर नहीं डालने चाहिए। पहले तो आह्वान होता है, पूरा मंत्रिमंडल बुलाया जाए। जो पात्रा साधन विधि है उसके अंदर पूरा देवमंडल का आवाहन होता है, क्योंकि देवी अकेली नहीं चलती, देवी के साथ उनकी सहचारिणी, योगिनी शक्ति, भैरव शक्ति, क्षेत्रपाल शक्ति, दिक्पाल शक्तियां, ये सारी शक्तियां भगवती के साथ चलती है। तो जब आवाहन होता है तो उनको आगता स्वागता की जाती है। आज तुम शादी का खर्चा कर लो, देख लो एक शादी के अंदर कितना खर्चा होता है, अगर तुम अच्छे से शादी करो तो बराबर है। अगर जैसे जैसे मेहमान है, जिस प्रकार के मेहमान है वैसी सुविधा करनी पड़े। तो ये राजोपचार जो पूजा है उसके अंदर ये प्रकार के विधान होते हैं। वैसे ही तुम यज्ञ के अंदर जो डालते हो देवताओं तक पहुंचता है। लेकिन अभी सबको राजा बनना है तो उस प्रकार के प्रयोग, उस प्रकार के उपचार लगते हैं। मंत्र सही होना चाहिए, यंत्र सही होना चाहिए, और प्रक्रिया सही होनी चाहिए, तो तुम्हारे जीवन के अंदर लाभ ही लाभ मिलेंगे। पहले के जमाने में यज्ञ परंपरा थी कि साल में एक बार सारा परिवार जाके यज्ञ करता था, आज वो बंद हो गई है। हमने देवताओं को हवन देना बंद कर दिया। देवताओं को प्रिय अपना हवन है, देवी शक्ति को सबसे प्रिय हवन है। जितनी भी शक्ति है उनको हवन के माध्यम से जल्दी रिझा सकते हो। जितनी देवता शक्ति है, जैसे शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, गणपति जी हो गए, उनको अभिषेक प्रिय है, तो वो अभिषेक से तृप्त हो जाते और देवी हवन से तृप्त होती। तो देवी को इन्वोक करना चाहते हो, चिदग्नि कुंड संभुता देव कार्य समुद्यता, देवताओं के कार्य के लिए भगवती चिदग्नि कुंड में उत्पन्न होती है। तो पहले बाहर अग्नि में तो बुलाए उसको, बाहर की अग्नि में तो बुलाए, फिर अंदर की अग्नि में आएगी। डायरेक्टली लोग ललिता सहस्त्रनाम पढ़ के बोलते चिदग्नि कुंड संभुता देव कार्य समुद्र। कौन से देवताओं के कार्य के लिए? अगर तुम्हें समृद्ध बनना है तो अंदर से भी बनो और बाहर से भी बनो। समझ में आ रहा है? जो वैष्णव के अंदर आते हैं ना, मनोरथ पूर्ण करना, कार्य सिद्धि करना, तो भगवान को राजा की तरह रखते हैं, और जो देवी उपासक है वो देवी को रानी की तरह रखते हैं, इसलिए इनका नाम राज राजेश्वरी है। और हम भगवती के मंदिर में जाके क्या करते हैं? 7 रुपए का नारियल, 10 रुपए का नारियल फोड़ते हैं। अब वो नारियल का करेगी क्या? अपना अहंकार वहां समर्पित करना है। जिसका मैं फूट गया, जिसका अहंकार फूट गया, तो उसका दिल खुल जाता है। कभी कभी तो लोग मानसोपचार पूजा के अंदर भी कंजूसी करते हैं। मानसोपचार पूजा में बोलेगा मैंने 15 तोले का हार चढ़ा दिया भगवती को, ठीक है, मानसिक रीत से, कल्पना रीत से,
फिर उसको बोलते ज्यादा नहीं होगा, कभी देना पड़े तो। अरे भगवती देगी, देवता कृपा करेंगे। सोच तो राजाओं जैसी रखो, अगर राजा बनना है तो सोच तो राजा जैसी बनो, दिन में एक कार्य तो राजा जैसा करो, तो ये तुम्हारी राजोपचार पूजा भगवान ग्रहण करेगा। जितना सूक्ष्म सोचोगे उतनी सूक्ष्म गतिविधि तुम्हें मिलेगी, और जितना बड़ा सोचोगे उतनी बड़ी चीजें मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, सोच समझ के करना है। गुजराती में कहावत है कि देव करीन घी ना पीवाई। जब बात आती है किसी संकट की तो तुम करते हो अपने फैशन के लिए, तो वही चीज आती है देवताओं की। तो देवताओं के पास लोग जाते के करते क्या है, नहीं 50-500 रुपए की मिठाई है, नहीं 50 वाली ले लो। भगवान कहाँ खाने वाला है, अपने ही खाने वाले, तो 50 रुपए की मिठाई चढ़ा देगा भगवान को। तो उससे होता क्या है कि भगवान को मिठाई खानी है, नहीं खानी तो तुम्हें ही, लेकिन तुम्हारा भाव तो पहुंचा कि तुमने क्या सोचा वहां पर। बस इतना सीख जाओ जीवन के। तो यज्ञ जो है वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसके अंदर सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठा, पात्रा सदन प्रयोग, नवचक्र आवरण प्रयोग, श्री यंत्र के अंदर जागृति करना, उसको संस्कार देना। यंत्रों में संस्कार दिए जाते हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। यंत्र लेता है श्री सूक्तम का प्रयोग करके सिद्ध होगा, अरे संस्कार देने पड़ते हैं यंत्र को भी। जैसे आपके पुत्र और पुत्री को तुम संस्कार देते हो ना, गर्भाधान संस्कार से लेके जितने भी संस्कार होते हैं वो हम देते हैं, अन्नप्राशन संस्कार भी देते हैं। तो ये सारे देवताओं को संस्कार लगते हैं। देवता हमारे जैसा ही है, वो सूक्ष्म रूप से है, क्योंकि अग्नि का कोई आकृति नहीं है, पानी का कोई आकृति नहीं, पृथ्वी का कोई आकृति नहीं, वायु का कोई आकृति नहीं, अंतरिक्ष का कोई आकृति नहीं है। वो जिस रूप में है उसी रूप में है। तो ये पंच तत्वों से समझना चाहिए कि वो निराकार है। इसलिए निराकार उपासना अग्नि विधान से शुरू हुई थी। इसलिए पहले यज्ञ ही होते थे, बाद में सब परंपरा बनी। तो यज्ञ के अंदर सीधा चैतन्य प्रकट होता है। इसलिए यज्ञ का महत्व है, हवन का महत्व है कि सीधा चैतन्य प्रकट होता है। जो बोलो वो हो, बस बुलाने का तरीका आना चाहिए, प्रकट करने का तरीका आना चाहिए। तो महाविद्या के हवन जो जिस प्रकार अभी हो रहे हैं भारतवर्ष के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, महाविद्याओं के जो हवन है, महाविद्याओं की जो पूजा है वो अलग रूप से होती है। उनको राजोपचार देनी पड़ती है, पंचोपचार, राजोपचार, षोडशोपचार, अनेकों प्रकार के आचार आते हैं। पर दिव्य से दिव्य जैसा तुम्हें बनना है उसके लिए राजोपचार दो। और वहां नहीं दे पाओ तो वहां भाव लगाओ, और भाव नहीं लगा तो वहां संकल्प से भी बैठो। एक बार राजोपचार पूजा देखो भगवती की, और संकल्प करो कि हम भी राजोपचार करेंगे एक दिन देवी तुम्हारा। शायद भगवती तुम्हारी सुन ले, उनका तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करना है तो भगवती आएगी, और वो आएगी तो तुम्हारे लिए सारे रास्ते कर लेगी। सोच तो बड़ी रखो, छोटे से कहाँ सोचते हो, वहीं अटक जाते हो। फिर बोलते भगवती के इतने मंत्र हो गए, सिद्धि नहीं मिले। तो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड तो सुधारो, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस तो सुधारो कि पॉजिटिविटी लानी कहाँ से है। तो बस इतना ही भाव, भगवान भाव का भूखा है, लेकिन अच्छा भाव दोगे तो वो भी लेगा ना। वो भाव का भूखा है लेकिन अच्छा भाव दोगे तो वो लेगा। भगवती को तुम शक्कर की जगह ड्राई फ्रूट खिलाओ हवन में, हम करते हैं, श्री सूक्त विधान आता है तो हम ड्राई फ्रूट से हवन करते हैं। तो उससे क्या है, हम दिव्य से दिव्य चीज खिलाते, अच्छी मिठाइयाँ खिलाते, ड्राई फ्रूट खिलाते, अच्छे घी और लकड़ियां भी अच्छी चॉइस करते, क्योंकि ये सारा विज्ञान के अंदर एक छोटी सी छोटी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास अच्छे से अच्छी चीज होनी चाहिए, क्योंकि तुम देवता का कार्य कर रहे हो। जब प्रधानमंत्री का आगमन होता है तो कितनी सिक्योरिटी होती है, उतनी सिक्योरिटी हवन में लगती है, उतने मंत्र, उतने तंत्र, उतने यंत्र हवन में लगते, उतने आचार हवन में लगते। वहां आलस्य नहीं होना चाहिए, साधक के अंदर कभी आलस्य नहीं होना चाहिए। जब तुम पूजा कर रहे हो वो भी अनुशासन डिसिप्लिन से करो, जैसे तैसे मत करो भगवान का आचार। 5 उपचार 2 दिन के, लेकिन परफेक्ट दो। पंचोपचार भी करो, परफेक्ट करो, और दिया भी दिखाओ तो परफेक्ट दिखाओ। वहां फिर अगरबत्ती से चलेगा आज काम, वैसा मत करो, कि भगवान सब देखता है। और भगवान नहीं देखता, तुम्हारा अंतरात्मा देखता है कि आज तूने चीटिंग की। रोज 3 माला करता है ना, फिर बोलते भाई आज चलेगा, तो अंदर से मन खुद ही बोलेगा हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। साधना में कंजूसी ऐसे होती है, करना कुछ नहीं, उसको रील देखना होता है इंस्टाग्राम पे आधा घंटा। 3 माला नहीं कहूँ, मन इंस्टाग्राम में ले जाएगा उसको, फेसबुक पे ले जाएगा, यूट्यूब पे ले जाएगा, साधना हो गई। तो बोले रात को सोते सोते साधना हो सकती है बेड पे, कुछ होते हैं एडवांस लोग। मैंने बोला भाई अब क्या समझाएं कि हाजत करने की जगह के ऊपर खाना नहीं खाया जाता। वैसे तुम्हारा आसन, माला, मंत्र, तुम्हारे पूजा स्थान पवित्र होना चाहिए। तुम जितना वहां पवित्रता रखोगे, काफी लोगों के घर के अंदर तो जाले पड़े होते हैं, अगरबत्ती के जो होते हैं ना वो भी पड़े होते हैं, शिवलिंग के ऊपर अगरबत्ती की भस्म गिरी होती है। साफ सफाई करनी होती है, जितना हो सके उतना स्वच्छ रखो, वातावरण सुगंधी में ही रखो। तो देखो दिव्यता अपने आप बढ़ेगी तुम्हारे अंदर। जैसी मंदिर में पवित्रता है ना, वैसे घर में पवित्रता लेके आओ, तुम्हारे जीवन के अंदर सब आ जाएगा। और जीवन में करना है तो राज यज्ञ करो, साधारण यज्ञ नहीं। राज राजेश्वरी अभिषेक होगा, अभिषेक श्री सूक्तम से भी होता है, दूसरी स्तोत्र से भी होता है, लेकिन राज राजेश्वरी अभिषेक जहाँ महाबिंदु तर्पण होता है, वहां यज्ञ के अंदर हुत द्रव्यों की आहुति भगवती स्वीकार करती है, और वहां अग्नि की ऊर्जा यंत्रों में जाती है। तो राज राजेश्वरी
राजराजेश्वरी हर एक महाविद्या को बोला जाता है। ऐसा नहीं कि राजराजेश्वरी केवल त्रिपुर सुंदरी के लिए है, राजराजेश्वरी बगलामुखी के लिए भी, राजराजेश्वरी काली के लिए भी, राजराजेश्वरी तारा के लिए भी। और आनी ही है 10, क्योंकि माँ पार्वती राजराजेश्वरी है, तो उनके 10 स्वरूप राजराजेश्वरी। हवन प्रक्रिया के अंदर अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं। एक होता है काम्य हवन, मतलब तुम्हारी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए हवन। एक होता है संकल्प हवन, कि तुम्हारी संकल्प की पूर्ति करनी है। काम्य यानी कि कामनाओं की पूर्ति, तुम्हारे जितने भी कार्य है उस कार्य को सिद्ध करने के लिए हवन होता है। फिर संकल्प पूर्ति, कि तुम्हारा कोई बड़ा संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए तुम संकल्प ले रहे हो। तो अलग अलग प्रकार के हवन के इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। दूसरा होता है हवन के अंदर जब प्रयोग किए जाते हैं तो बहुत सारी औषधि और बहुत सारे पदार्थों की आहुति जाती है, और आहुति भी स्वच्छ और शुद्ध होनी चाहिए, ये भी नियम है। यहाँ पर जो प्रयोग होने वाले हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं महाविद्याओं के साधना के अंदर, तो पहले तो नेगेटिव एनर्जी को रिमूवल किया जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी को रिमूवल करने के लिए 2 बड़ी विद्या है, एक है माँ बगलामुखी और एक है माँ काली। तो बगलामुखी क्या करती है, तो बगलामुखी तुम्हारे जितनी भी नेगेटिविटी है तुम्हारे चित्त में पड़ी हुई, तुम्हारे घर में पड़ी हुई, तुम्हारे संस्कारों में पड़ी हुई, उसको रिमूव कर देती है, तुम्हारा ऑपरेशन कर देती है वो, और स्तंभन कर देती है, नेगेटिविटी को आने नहीं देती, रोक देती है। और माँ काली कवच बनाती है पावर का, मतलब बगलामुखी ने नेगेटिव एनर्जी रोक दी, स्तंभन कर दी। माँ काली क्या करेगी कि पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने लगी। और काली के अंतर्गत ही एक महाविद्या आती है जिसे प्रत्यंगिरा कहते हैं, काली प्रत्यंगिरा। तुम्हारे आसपास सारे वातावरण के अंदर इतना पावर जनरेट हो जाता है कि तुम जो सोचो ना वो होने लगेगा, तुम जो बोलोगे वो होने लगेगा, तुम केवल संकल्प करोगे होने लगेगा। तो ये प्रयोग जो है वो साधारण प्रयोग नहीं है, ये बहुत ही दिव्य, अति दिव्य महाविद्याओं के प्रयोग है। लेकिन उसे प्रॉपर गाइडेंस में करना है, प्रॉपर आचार और पद्धतियों के साथ करो तो ये आपको बहुत ही लाभदायी फल देते हैं। काली प्रत्यंगिरा शत्रुओं का भी विध्वंस करती है, बगलामुखी शत्रुओं का भी विध्वंस करती है। बगलामुखी शत्रुओं को स्तंभन करती है, उनको सम्मोहन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण सब कर देती है। लेकिन बगला के साथ जब काली जुड़ जाती है तो जितने भी भयानक से भयानक शत्रु है उनको वो उखाड़ फेंकती है। माँ बगलामुखी की 8 विद्या है, भ्रामरी, स्तंभिनी, देवी, क्षोभिनी, मोहिनी तथा संहारिणी, द्राविणी, चेद्रुम्बिनी, रौद्र रूपिणी। ये 8 शक्तियों के जो प्रयोग होते हैं, 8 शक्ति शत्रु दल के ऊपर अगर आप प्रयोग करो तो शत्रु का सर्व प्रकार से विनाश हो जाता है। अब क्या शत्रु को विनाश करना जरूरी है? हमारी बुद्धि ये दौड़े, क्या शत्रु विनाश करने योग्य? शत्रु भी एक इंसान ही, एक मनुष्य ही है, शत्रु को विनाश नहीं किया। शत्रु बुद्धि विनाशिनी, जो शत्रुता वाली बुद्धि है उसका विनाश करना है, वो तुम्हारा मित्र बन जाए। और जो तुम्हारा शत्रु है ना वो तुम्हारे लिए शत्रुता रखे ही नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाए। तो किसी का मारण करोगे तो सामने वैसी ही ऊर्जा आएगी, तो मारण नहीं करना चाहिए, ना मोहन करना चाहिए, ना उच्चाटन करना चाहिए। वो मित्र बन जाए, सहचारी बन जाए, सहयोगी बन जाए, सहभागी बन जाए, वैसे ऊर्जाएं भगवती बगलामुखी में से निकलती है। साथ में माँ काली जो है, अगर कुछ ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही तो काली वहां से आपको बाहर निकाल देगी। वो लोकांतर जितने ब्लैक होल में जितनी भी एनर्जीज पड़ी हुई है वो सारी वो बाहर निकाल देती है। तो आपका डीएनए को क्लींस करने का काम, डीएनए को रोकने का काम, मतलब संस्कारों को रोकने का काम माँ बगलामुखी करती है, और डीएनए क्लींजिंग का काम माँ काली करती है। बगलामुखी और काली के हवन की ये विशेषता है। अब बात आई श्री की, तो श्री तो स्वयं श्री है, लक्ष्मी देती है। लक्ष्मी यानी कि हम धन अकेली हमारी लक्ष्मी नहीं है, विद्या भी लक्ष्मी है, ज्ञान भी लक्ष्मी है, परिवार भी लक्ष्मी है, मोक्ष भी लक्ष्मी है, धैर्य भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के बहुत सारे प्रकार है। तुम्हारे पास अच्छा धैर्य है ना तो वो भी लक्ष्मी है, तुम्हारे पास अच्छे संकल्प है ना तो वो भी लक्ष्मी है, तुम किसी का अच्छा सोच रहे हो ना तो वो भी लक्ष्मी है। तुम्हारे पास लक्ष्मी बहुत सारी प्रकार की, बस वो लक्ष्मी को चलाने नहीं आता, लक्ष्मी का वर्धन करने नहीं आता। तो श्री सूक्त क्या कहता है? लक्ष्मी अनपगामिनी। तुम तो जो पैसा कमाते हो चला जाता है ना तुम्हारे हाथ से, कहाँ रुकता है? श्री सूक्त क्या कहता है? लक्ष्मी अनपगामिनी में ऐसी लक्ष्मी चाहिए जो वापस ना जाए। तो श्री सूक्त ये देता है अनपगामिनी लक्ष्मी। तो अनपगामिनी लक्ष्मी कौन सी है? ज्ञान। धन कोई चोरी कर सकता है, ज्ञान कोई चोरी कर सकता है? जो इंसान का खुद का है, वो दूसरों से उधार लिया वो चोरी हो सकता है? वो खुद का है, खुद वो लक्ष्मी का तेज प्रकट किया तो वो चोरी हो नहीं सकता, वो लक्ष्मी कभी जा नहीं सकती वापस। साथ में बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र कल्प प्रयोग, ये बहुत दुर्लभ प्रयोग है। मास में एकम पठे नित्यम त्रैलोक्य चाति दुर्लभम। अगर मास में एक बार भी इसका पठन कर लेते हो, एक ही बार ना, फिर रोज नहीं करने का उसका, एक ही बार तुम कर सकते हो। मास में एकम पठे नित्यम त्रैलोक्यम चाति दुर्लभम,
एक बार करो। जब तक तुम विद्या पूरी चढ़ाते नहीं हो तब तक एक ही बार कल्प प्रयोग करना चाहिए, जो तुम्हारा रक्षा पूरा महीना चलाएगा। और उसका हवन हो गया दिव्य, ठीक है, तो तुम्हारे जीवन में ग्रह बाधा, वास्तु बाधा, प्रेत बाधा, पितृ बाधा, भूत बाधा, जितनी भी बाधा है वो शांत हो जाएगी। उसका प्रयोग अच्छे से करना जरूरी है। भगवती का ये कल्प प्रयोग है। दूसरा आता है कि जितनी भी देवी है, ये काफी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये चैनल के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूं कि जितनी भी देवी है उनके जो आयुध है, जैसे चक्र है, त्रिशूल है, खड़ग है, मुद्गर है, गदा है, खप्पर है, तो इनके भी प्रयोग होते हैं। जो हम इस आने वाले पर्व के ऊपर जो हवन होने वाला है माँ बगलामुखी और कालिका माँ, आयुध प्रयोग लेंगे। आयुध प्रयोग से होता क्या है? आयुध प्रयोग से आयुध चलते हैं देवी के। आप लोगों ने सामान्य नवचंडी और सामान्य लक्ष्मी होम किया होगा, ये कुछ दिव्य होम है जहाँ देवता तो आते हैं, उनका आयुध का भी पूजन होता है। और आयुध जब चलते हैं, भगवती का आयुध चलता है, तो फिर सामने कितनी भी परेशानी हो वो विध्वंस हो जाती है। तो माँ बगलामुखी के 8 आयुध है, अष्ट आयुध। वैसे लक्ष्मी के भी अष्ट आयुध है, भुवनेश्वरी के भी आयुध है, काली के भी आयुध है। तो इन सब के मंत्र होते हैं, जिसे माला मंत्र कहते हैं। जैसे खड़ग माला होती है, वैसे हर एक माला मंत्र होते हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे तुम जहां जहां पर भी रुके हो वो मंत्र के प्रयोग के माध्यम से बाहर निकल जाओगे। ये दिव्य अति दिव्य प्रयोग होने वाला है, जो जाहिर में कभी भी होता नहीं है। ये संकल्प पूर्ति हेतु ये सारे प्रयोग किए जाते हैं, या तो बहुत जीवन में बाधा है तब ये प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन साल में एक बार ब्रह्मास्त्र विद्या संस्थान द्वारा ये प्रयोग हम करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की जो परेशानियां है, वो परेशानियां बरसों बरस चलती आ रही है, वो सॉल्व नहीं होती। बस ये प्रयोग में लाभ लेना, ये प्रयोग का दर्शन करना और ये प्रयोग को देखना भी अपने आप में दुर्लभ है। और देवी के ऐसे तो बहुत सारे प्रयोग है हवन के। जो सबसे दिव्य प्रयोग है वो कुंड अभिषेक है, महाविद्या प्रयोग जिसे बोलते, जिसमें पाशुपतास्त्र, मृत्युंजय, अघोरास्त्र, ये सारे प्रयोग होते हैं। इस प्रयोग के माध्यम से दशों दिशा से तुम्हें रक्षण प्रदान किया जाता है और दशों दिशा की जो भी नेगेटिव शक्तियां है उसे स्तंभित किया जाता है। और कुंड अभिषेक होता है, जैसे एक अभिषेक होता है हम यंत्र पर करते हैं, एक अभिषेक होता है हम विग्रह के ऊपर करते हैं। ये अभिषेक कुंड के अंदर होता है, जो अग्नि के अंदर, जहां भगवान अग्नि को भोजन करवाया जाता है अभिषेक के द्वारा, उनको तृप्त किया जाता है। तो ये सारे दिव्य प्रयोग देखने के लिए, ये सारे दिव्य प्रयोग को समझने के लिए, इसके अंदर लाभ लेने के लिए इसके अंदर बैठने के लिए आप ब्रह्मास्त्र विद्या संस्थान से जुड़े, और जो भी ये प्रयोग जब होने वाला होता है तब आप वहां रजिस्ट्रेशन करवाएं। सबसे दिव्य प्रयोग जो है, अब बगलामुखी के अंदर बगलामुखी की 8 प्रयोग होते हैं, जिसे पंचास्त्र प्रयोग कहते हैं। ऐसे तो देखने जाए तो बिड़ालमुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, बृहद भानामुखी, प्रत्यंगिरा, ये सारे प्रयोग बगलामुखी अंतर्गत विद्या के अंदर आते हैं। साथ में बगलामुखी दशों महाविद्या से जुड़ती है। जैसे माँ काली से जुड़ी तो पित्त काली हो गई, माँ तारा से जुड़ी तो पित्त तारा हो गई, माँ त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी तो बगला सुंदरी हो गई। मतलब एक ही महाविद्या अपने 10 रूप ले सकती है और 10 के साथ चल सकती है। तो महाविद्या मतलब ये अगर तत्ववाद से समझने जाए, क्योंकि ये सामान्य रूप से लोगों को समझ में नहीं आएगा, किंतु एक महाविद्या का संयोजन दूसरी महाविद्या के संयोजन से चलता है। उसमें पहला ड्राइवर होता है, दूसरा कंडक्टर होता है। जैसे त्रिपुर सुंदरी अगर पहले आ जाए तो त्रिपुरा बगला हो जाती है, और जब बगला पहले आ जाए तो बगला सुंदरी हो जाती है। तो ये संयोजन करना होता है। तो कौन से मंत्र का संपुट लेना है, अगर वो इंसान को आ जाए तो वो उस विद्या को उस तरीके से चला सकता है। ये मंत्र तंत्र यंत्र एक प्रकार की बोलते हैं ना कि अलग प्रकार की दुनिया है। अगर तुम अच्छे से सीखो तो तुम खुद मंत्र रचयिता बन सकते हो। तो महाकाली प्रयोग होगा, विपरीत प्रत्यंगिरा प्रयोग होगा, महाकुंड अभिषेक होगा, रक्षा चक्र प्रयोग होगा, मतलब दशों दिशा से तुम्हें रक्षा प्रयोग किया जाएगा। दिक्पालों को बंधन में किया जाएगा। क्षेत्रपाल किसी को नड़ जाता है, दिक्पाल नड़ जाता है, वास्तु दोष आ जाता है, तो ये सारी चीजों का स्तंभन हो जाएगा। महाकाली खड़ग और महाकाली के आयुध प्रयोग भी होंगे। साथ में श्री विद्या अंतर्गत महालक्ष्मी हवन। तो श्री विद्या अंतर्गत जो महालक्ष्मी हवन है उसके अंदर हम सुवर्ण से लेकर पृथ्वी के जितने भी खाद्य पदार्थ है उन सबकी आहुति देते भगवती को। जो खाद्य है, भक्ष्य नहीं, खाद्य पदार्थ है, उन सबकी आहुति भगवती को हवन में देते हैं। तो एक दिव्य प्रयोग है। नवरत्न की आहुति जाती है, सोने की आहुति जाती है, चांदी की आहुति जाती है, कमल की आहुति जाती है, बेलपत्र की आहुति जाती है, बेल फल की आहुति जाती है, गन्ने की आहुति, हर प्रकार के फ्रूट की आहुति होती है। जो भी तुम डालोगे वैसी वैसी ऊर्जा तुमसे कनेक्ट होना शुरू कर देगी। अगर भगवती को फल भी धरा है तो फल आने लगेंगे तुम्हारे घर में, मिठाई धरे है तो मिठाई आने लगेगी, ड्राई फ्रूट धरा है तो ड्राई फ्रूट आने लगेंगे, जो डालोगे वो मिलेगा।
ये अलग प्रकार की चीजें होती है। यज्ञ विधान के द्वारा इंसान राजा भी बन सकता है। रुके हुए काम तो बात की दूर की बात है, राजा बन जाता है वो अगर ठीक से यज्ञ करे। तो देवी खड़गमाला, फिर ललिता सहस्त्र नाम का अर्चन आता है और ललिता सहस्त्र नाम का अभिषेक, कुंड अभिषेक भी आता है। तो वो भी हम यहाँ पर ब्रह्मास्त्र विद्या संस्थान के जो ये पर्व आ रहे, उत्सव आ रहे, उसके अंदर करेंगे। श्री सुक्तम और लक्ष्मी सुक्त, ये समझ लेना, श्री सुक्त अलग है, लक्ष्मी सुक्त अलग है। लक्ष्मी सुक्त लक्ष्मी का है, श्री सुक्त वो श्री विद्या का है। श्री विद्या की शुरुआत ही श्री सुक्तम से होती है। श्री मानी लक्ष्मी, श्रीम यानी लक्ष्मी, श्री यानी सर्वश्रेष्ठ, यानी इसे त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। ठीक है, तो आदिम शक्ति की जो सुक्त है ना, वो श्री सुक्त में। लक्ष्मी सुक्त अलग से, वापस श्री सुक्त अलग है, लक्ष्मी सुक्त अलग है। श्री सुक्त और लक्ष्मी सुक्त दोनों को संपुट करके जब आहुति देते हो तो श्री विद्या की चैनल खुल के तुम्हें हर एक प्रकार का राजयोग मिल जाता है। तो ये प्रयोग भी होगा। श्री सुक्त और लक्ष्मी सुक्त गर्भस्थ प्रयोग, पंचदशी से गर्भस्थ किया जाता है और संपुट किया जाता है, जिसमें दुर्गा के कुछ मंत्र होते हैं, कमला के कुछ मंत्र होते हैं। तो इस प्रकार का पूरा श्री सुक्तम का विधान किया जाएगा, इसमें बहुत सारे प्रकार की आहुति लगती है। फिर आएगा एक महालक्ष्मी पंजर स्तोत्र। जो ये पंजर स्तोत्र करता है उसके जीवन में के अंदर से कभी धन जाता नहीं है, वो दिन दिन बढ़ता रहता है। खर्चे भी बढ़ेंगे तो धन भी आएगा। जो खर्चे रोकने की कोशिश करते हैं ना, उसके जीवन में धन का अभाव होता है हमेशा, क्योंकि उसने एनर्जीज को डाइवर्ट नहीं किया, तो एनर्जीज आएगी कहाँ से? तुम जिसकी एनर्जीज ला रहे हो तो उस एनर्जीज के अंदर विधान बताया गया है। तो कितना यज्ञ में यूज करना है, कितना दान में यूज करना है, कितने का खुद के लिए यूज करना है, कहाँ देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की सेवा भी जरूरी है। यज्ञ भी एक प्रकृति का विधान है। भगवान कृष्ण ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए। पितृ को भी अपना भाग देना पड़ता है, देवताओं को भी अपना भाग देना पड़ता है, प्रकृति को भी अपना भाग देना। ये सनातन में है, सब लिखा हुआ, कोई करता नहीं। तो जब सनातन से जुड़ो तो सारा विज्ञान सीखो, आधा अधूरा मत सीखो। लोग शॉर्टकट बता देते हैं। यज्ञ महिमा समझना, क्योंकि यज्ञ एक ऐसे देवता है कि जो पृथ्वी के ऊपर सारे प्रकार के द्रव्य लाते। क्योंकि यज्ञ जहां जहां पर होता है वहां रोग चाला नहीं होता है। ये कोरोना जैसे वायरस आई नहीं, अगर यज्ञ पद्धति सर हो तो किसी भी प्रकार का वायरस आए नहीं। या जो अभी छोटी चीजों के अंदर कोल्ड कफ और बीमारी हो जाती है ना, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि यज्ञ विधान लोग भूल गए। जो नित्य यज्ञ सेवा के अंदर है, यज्ञ विधान के अंदर है, उसको जीवन में कभी भी कोई प्रकार का शत्रु रोग छुएगा नहीं और जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। तो ये यज्ञ विधान निरंतर करे, साल में एक बार तो अवश्य करे। तो दिव्यास्त्र के अंदर हम लोग जो दूसरे अस्त्र है, 10 महाविद्या प्रयोग, नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र, खड़ग, त्रिशूल, चक्र प्रयोग, ये सब प्रयोग किए जाएंगे जो दिव्य से दिव्य होते हैं। और महामृत्युंजय अमृत अभिषेक, एक होता है महामृत्युंजय, पहले तो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का बल मिलता है इस यज्ञ से। और महामृत्युंजय यानी कि महामृत्यु से भी बचना है हमें। एक होती है मृत्यु, एक होती है महामृत्यु। फिर शरभ शाल्व प्रयोग होगा, जो भगवान शरभ, भगवान शिव के अवतार है। नीलकंठ शिव अघोरास्त्र प्रयोग करेंगे और अंत में भैरव दीपदान करेंगे। तो ये यज्ञ की पूरी विधि विधान है। और ये दिव्य प्रयोग हो रहा है 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, 13 फरवरी से 15 फरवरी। पहले दिन सारा राजेश्वरी पूजन होगा, दूसरे दिन माँ बगलामुखी और काली का प्रयोग होगा और अंतिम दिन के ऊपर महाविद्या, 10 महाविद्या और भगवान शिव के प्रयोग होंगे। अगर लाभ लेना चाहते तो रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा ले। जय माई की जयती ब्रह्मास्त्र विद्या।